हमारे ग्राम पंचायत सिंगोड़िया, पटवार हल्का अरखाड़ी और तहसील बाटाडू में मूल ग्रामों को तोड़कर राजस्व गांवों का गठन किया जा रहा है बिना ग्रामीणों की सहमति से। और ऐसे ऐसे गांव बनाए जा रहे हैं जिनमें पिछले एक महीने में पटवारी और तहसीलदार के मार्फत एक ही गांव के 19 खसरों के 5-5 प्रस्ताव आए हैं। एक दिन अलग प्रस्ताव आ रहा है, दूसरी दिन वापस प्रस्ताव जा रहा है, ना कोई जांच रिपोर्ट हो रही है और प्रस्ताव आ रहे हैं। दूसरी चीज़, नया बाटाडू राजस्व गांव है ग्राम पंचायत सिंगोड़िया का, जिसकी जनसंख्या 1261 है 2011 जनगणना के अनुसार। और उस राजस्व गांव में मूल राजस्व गांव वर्तमान में केवल 150 जनसंख्या रखकर उसमें से नवीन प्रस्तावित गांव जिसमें 1082 जनसंख्या पूरा गांव दूसरा नवीन राजस्व गांव को बनाया जा रहा है और जिसमें सभी ग्रामीणों का विरोध है। मुख्यालय थे नया बाटाडू एक सेंटर में है और वो जो नवीन प्रस्तावित है वो एक दूरी पे बनाया जा रहा है। दूसरा, हमारे मूल सैनानियों की ढाणी राजस्व गांव है, उसमें से सिंगोड़िया पश्चिम ग्राम बनाया जा रहा है। सिंगोड़िया की मूल ज़मीन उनकी गोचर भूमि और सिंगोड़िया नाडा है, उनको सैनानियों की ढाणी में रखा जा रहा है। और बाकी को दोनों गांव सैनानी ढाणी मूल में रहना चाहते हैं, ग्रामीण दोनों तरफ से, लेकिन उनको ज़बरदस्ती राजनीतिक द्वेष से अलग किया जा रहा है। कौन कर रहा है राजनीतिक द्वेष? राजनीतिक द्वेष पूर्व सरपंच वगैरह जो ग्रामीण है। क्या मांग है आज? हमारी मांग है राजस्व गांव प्रस्तावित करके फाइल आई है, उनको रोकवाना है, राजस्व गांव नहीं ये था। पूरे ग्रामीणों का विरोध है। ग्राम पंचायत आम सभा में प्रस्ताव पास हो रखा है कि किसी का हमारे तोड़ फोड़ नहीं किया जाए, उसके बाद भी बिना सहमति के मूल गांव की जनसंख्या 150 करके प्रस्तावित गांव की जनसंख्या 1082 की जा रही है। उसी गांव में बाबा अम्बेडकर नगर गांव बनाया गया, उसकी जनसंख्या 200 बताई गई, उसमें मेघवालों के घरों को केवल तोड़ा गया। उसकी आपत्ति दी जन सुनवाई 10/2/2025 को, कलेक्टर साहब ने जांच दी, आज दिनांक तक जांच नहीं आई और उसके बाद उसकी जनसंख्या 200 बताई और आज प्रस्ताव वापस कलेक्ट्रेट में आया उसी गाँव का, जिसमें आदर्श बाटाडू दक्षिण के नाम से केवल 19 खसरों को शामिल किया गया। उनमें केवल 29 जनसंख्या बताई गई और 10 तारीख को प्रस्ताव है उसमें 200 जनसंख्या बताई गई। एकदम झूठे आंकड़े बताए जा रहे हैं। उसी खसरों में जनसंख्या 29 बताई जा रही है और आज से 10-20 दिन पहले 200 बताई गई और वो फाइल जांच में है तहसीलदार के पास। और उन्हीं खसरों को वापस तहसीलदार दोबारा प्रस्ताव भेज रहा है और वही कंडीशन जीवनियों की ढाणी दोनों गाँव, उसकी जनसंख्या 200 थी, उसमें भी केवल 129 जनसंख्या बताते हुए वापस प्रस्ताव आ रहा है। मेरा नाम उमाराम बारूपाल है। क्या मामला दिख रहा है? मामला राजस्व गांव का पुनर्गठन हो रहा है, वही मामला लेकर हम कलेक्टेड आए। तो पिछले एक माह से जो हमारे ग्राम पंचायत से जो भी राजस्व गांव आ रहे हैं तो वो बिना सहमति, आम जनता की कोई सहमति नहीं होने के कारण बिना सहमति 1-2 आदमी के बनाने से वो लेके यहाँ आ रहे, तो वो राजस्व गांव लोगों का विरोध है, नहीं बढ़ना चाहिए और राजस्व गांव रुकना चाहिए। बात ये हमारे ग्राम पंचायत सिंगोड़िया लगती है। सिंगोड़िया ग्राम पंचायत के अंदर मात्र एक गोचर जमीन भूमि और एक ही नाडी है। वो नाडी ग्रामीणों की सबकी मांग ये है कि वो नाडी और वो गोचर भूमि ग्राम पंचायत सिंगोड़िया में रहनी चाहिए, क्योंकि सिंगोड़िया के अंदर एक भी गोचर खसरा नहीं है, पूरा गांव वंचित हो रहा है और एक भी नाडी नहीं है और शमशान घाट भी पूरा सिंगोड़िया का वहाँ है। तो वो सिंगोड़िया का जो मात्र एक खसरा है वो खसरा उठाकर मूल सैनानियों के ढाणी में रखना और बाकी वालों को एक पश्चिम सिंगोड़िया के नाम से राजस्व गांव ज़बरदस्ती बनाना, ये सहमत ये लोग आए हैं ना, सभी लोग आदर्श सिंगोड़िया और नया बाटाडू से आए हैं, तो ये एक भी सहमत नहीं है, गांव के एक लोग भी सहमत नहीं है उसमें।